हाँ जी, माइक ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, टॉपिक्स की हेलो, बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बेटा बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सर, मैंने ये सेशन के बारे में पूछना था कि ये जो है इसकी कितनी मतलब कि पेमेंट होती है और टाइमिंग क्या होती है सर, ताकि उसके अकॉर्डिंग बेसिकली ही हम अपनी वो शेड्यूल बना लेना। इसकी फीस ज्यादा नहीं होगी। 3 माह की एक जो एफएससी का बच्चा पे करता है, कितनी पे करता होगा आपके अकॉर्डिंग? 3 माह की फीस। सर, ये तो हर कॉलेज और हर एकेडमी और उस पर नहीं, डिपेंड करता है। बहरहाल आप मिनिमम फीस कितनी वो पे करता होगा 3 माह की? सर, आइडिया नहीं है सर के। चलें, बहरहाल इसकी फीस ज्यादा नहीं होगी, आप उसकी टेंशन ना लें। और दूसरा, इसकी जो टाइमिंग होती है वो 8 से 9:30 या इस तरह हम अरेंज करेंगे, ठीक है। यस सर, बेसिकली। यही टाइमिंग अच्छी है इंशाल्लाह। और इस जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते लाइव क्लास को, उनके लिए फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल करते हैं, वो सब पे ही। सर, ये क्लासेस जो होती है ये जूम पे होती है? हाँ जी, ये जूम पे होती है क्लासेस। ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक मैं आपको बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक में आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बहुत वसी है, और उसमें आपको पता है बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। केमिकल बॉन्डिंग में जितनी भी थीरीज होती हैं आपकी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके बाद जो इनऑर्गेनिक में आपके पास आ सकता है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लेते हो अच्छे से, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जस्ट रिवाइज करना होता है आपने, बस ऊपर से रिवाइज करेंगे और आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हल हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से एक दफा पढ़नी है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीपीएससी में आप देख लें 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे कोऑर्डिनेशन के। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास एस ब्लॉक ये आ सकता है, फिर पी ब्लॉक है। इनका आपने सिर्फ थोड़ा सा सरफेस व्यू लेना है, लेकिन डी ब्लॉक जो है, एस और पी का इतना आपने जायजा नहीं लेना। सिर्फ एफएससी की बुक से ये दो कर लें, एस और पी। लेकिन जो डी ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन जो है, ये मैं आपको करवा दूंगा। डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग, 1, 2 और 3, ये मेन टॉपिक है जी इनऑर्गेनिक में से, जो एफपीएससी में पूछे जा सकते हैं। और किसी भी टेस्ट में अगर आप देखें तो ये मोस्ट वांटेड टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से एक एग्जामिनर पेपर बनाना पसंद करता है। हाँ जी बेटा, और कोई सवाल है तो पूछें। आतिया आप पूछें। सर। हाँ जी। हेलो सर। जी जी बेटा। हेलो। आवाज आ रही है आपको? जी सर। सर, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वगैरह आपने मतलब वीडियो सेंड किए थे ना, वही काफी है? अब मुझे नहीं आइडिया कि आपने कहाँ तक वो वीडियोस देखी हैं, क्योंकि बाज़ का तो हम डेमो लेक्चर्स दे रहे होते हैं, वो भी सिर्फ वो आपने तो। वीडियो सेंड किए ना हाँ जी। तो आपने 5-6 वीडियो सेंड किए ना ग्रुप में? इसकी टोटल 15 वीडियो हैं कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक की। तो अब सर, ये आपको। तकरीबन ये कोऑर्डिनेशन। हाँ जी, ये 15 to 16 वीडियोस हैं इसकी।
कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक, अगर इन दोनों को मिलाकर आप करें ना तैयारी, अच्छा। तो इसकी 15 to 16 वीडियोस बनती हैं, डी ब्लॉक और ओके सर। कोऑर्डिनेशन। ओके सर। ये वकार, ये हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ही हैं मेरे, तो ये मुझसे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो इनका एक सेपरेट ग्रुप है। ठीक है, सर और आपने कहा था कि एमसीक्यूज पाक एमसीक्यूज में से आते हैं, तो आते हैं इसमें से? बिल्कुल आते हैं। मैंने खुद एक टेस्ट दिया था, और मैंने जब आकर देखा तो सारा पेपर उसी में से था। एफपीएससी में ना सर? एफपीएससी का नहीं, वो तो एक टेस्ट था, कोई ईटीएस की वेबसाइट थी, वहां पे मैंने एक दिया था काफी पहले, तो मैंने देखा एफपीएससी। एफपीएससी में सारी जो भी हैं बुक, पाक एमसीक्यूज मोस्ट फेवरेट वेबसाइट है जी, और उसमें से एमसीक्यूज लाजमी पूछते हैं वो। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई सवाल आपका? अच्छा, ये सेशन हमारा जल्दी स्टार्ट होगा, और एक बात आपको बता दूं, एफपीएससी जो है, इसके लिए आपके पास बहुत टाइम होता है, 3 माह जो टाइम है, ये 3 माह से ऊपर का आपको टाइम मिल गया। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, इतना आपके पास टाइम है, और इतने टाइम में आप सारी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, A to Z मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। 3 माह के सेशन में होगा हमारा, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो 3 माह का होगा, और इसमें आप सारी केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री हम स्टार्ट लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट इस दफ़ा डिफरेंट होगा। इस दफ़ा आपका एक चैप्टर पढ़ेंगे पहले, फिर उसके एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी। अब जैसे मैं अभी अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूँ, कि टेस्ट ले रहे हैं हम, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स इनको सेंड कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इनके चैप्टर्स भी कवर हो रहे हैं, इनके एमसीक्यूज की डिस्कशन भी क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक चैप्टर पढ़ के उसके 30 to 40 एमसीक्यूज जो होंगे वो टेस्ट में इंक्लूड करेंगे, और उसकी डिस्कशन करेंगे अगले दिन। तो 3 दिन एक चैप्टर पे हमें लगने हैं, दो 2 दिन लगाएंगे मैक्सिमम, 2 दिन, क्योंकि हमारा सिलेबस ज़्यादा होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के हमने 20 चैप्टर देखने होते हैं। उसके बाद हम आएंगे इनऑर्गेनिक पे, और इसके हमने 10 से 12 चैप्टर देखने हैं। फिर हम आएंगे ऑर्गेनिक के ऊपर, तो ऑर्गेनिक भी 10 to 12 चैप्टर हम देखते हैं। अभी मैंने इनको पढ़ाए हैं, 12 के करीब चैप्टर पढ़ाए हैं इनको। और फिर हम जो मेनली टॉपिक्स होते हैं वो टाइट्रेशंस हो गई, फिर आपके पास साल्ट एनालिसिस हो गया, और आपके पास क्रोमेटोग्राफी भी मैंने इन्हें पढ़ाई है, HPLC, GC, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सारी हमने पढ़ी है इसी सेशन के अंदर जो अभी हमारा गुजर चुका है। क्रोमेटोग्राफी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं। इसकी फीस होगी आप के लिए, आप लोगों के लिए 3 माह की फीस है बेसिकली 3500। ठीक है, ये 1 माह की नहीं है, ये 3 माह की फीस होगी, और इसमें आपको तकरीबन 60 to 70 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपको कवर करवाई जाएगी। और क्लास टाइम जो होगा वो नाइट टाइम होगा। ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे अवेलेबल इसी सेशन में जी। कोई सवाल है और मजीद तो बताएं। हाँ जी, इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो ज़रूर पूछें। जी, इस सेशन में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, आपको करवाऊंगा मैं।
और कोई सवाल? सेशन ये आपका जल्दी स्टार्ट होगा विद इन फ्यू डेज। हाँ जी। अच्छा कोई अगर सवाल नहीं है तो अ, हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस सेशन में प्रेजेंट हैं वो बेटा ज़रा हैंड रेज करें अपने। एफपीएससी और पीपीएससी में आपके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एफपीएससी में 80 मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के, और पीपीएससी में आपके पास जो मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के, और एफपीएससी में 50 मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। और एफपीएससी में जनरल चीज़ें 50% होती है, लेकिन पीपीएससी में जो होती हैं वो 20% होती है। पीपीएससी अगर आपका सब्जेक्ट बहुत हाई लेवल का है तो डेफिनेटली आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है, यानी अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे इस सेशन के मौजूद हैं। तो आज हमने डिस्कस करना था क्रोमेटोग्राफी के टेस्ट को, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसकी डिस्कशन को हम देखते हैं अभी। एफपीएससी के केपीएससी के लिए भी आपको मैं एक सेशन आपका कंडक्ट करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो अब चूंकि यहाँ पे हमारी पीपीएससी और एफपीएससी के मुतालिक बात हुई है, जी वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी पूछें। ये याद रखें मेरी बात, आप केमिस्ट्री का कोई सा भी टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नॉलेज है आपको, तो फिर आप कोई सा भी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? यस सर। और ये स्क्रीन भी शो हो रही है? अच्छा, तो जी पहला जी। हमारे पास एमसीक्यूज है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कल भी हमने इसको डिस्कस किया था
कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप क्या यूज कर रहे होते हो, कॉलम यूज करते हो। तो कॉलम जब भी यूज होता है तो उसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो आपके पास क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड सरफेस के ऊपर हमेशा एड्सॉर्प्शन होती है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which या what is the factor responsible for separation in column chromatography। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन सा जो फैक्टर होता है वो सेपरेशन करवाता है। तो याद रखें सेपरेशन तभी होगी जब मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में पोलैरिटी का डिफरेंस होगा। अगर मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है तो वो सेपरेशन नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर आपके कंपोनेंट है नॉन पोलर और मोबाइल फेज चूंकि आप नॉन पोलर लेते हैं तो कंपोनेंट क्या होंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही मोबाइल फेज के साथ ऊपर मूव कर जाएंगे। यानी अगर कॉलम ले रहे हैं आप तो कॉलम में क्या होगा, कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे, वो मोबाइल फेज के साथ नीचे मूव कर जाएंगे और अलग नहीं होंगे। जैसे बैंड बनते हैं ना कॉलम के अंदर, वो बैंड नहीं बनेंगे इनमें फिर। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज इल्यूएंट। इल्यूएंट बेसिकली मोबाइल फेज जो होता है उसी को इल्यूएंट कहते हैं। इल्यूएंट वो सॉल्वेंट होता है जो सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रख लें। और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम टाइप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो याद रखें पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है फोर्थ क्वेश्चन में, इसमें आपके पास ये यूज नहीं होता कॉलम पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो ये आपके पास इसमें आ जाएगी, पेपर जो होगी वो कॉलम की टाइप नहीं होती, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप होती है। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटेड थ्रू कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें से कौन सी चीज जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट की जा सकती है। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड्स, ये स्टार्ट में मैंने आपको एक बताया था, एम्प्टी स्वेट जो था जिसने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद रखी थी, तो उसने कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल और जेंथोफिल्स ये तीन कंपोनेंट थे जिनको उसने सेपरेट करवाया था बाय यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हुए उसने ये इनको सेपरेट करवाया था। ये देखिए पूरी जो क्रोमेटोग्राफी है उसका ये टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट इन कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कौन सी चीज एड्सॉर्बेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो कॉलम में क्या होता है आपके पास, मैग्नीशियम मैंने आपको बताया ये एड्सॉर्बेंट होता है, सिलिका जेल एड्सॉर्बेंट होता है। फिर ये दोनों तो एड्सॉर्बेंट है तो KMnO4 नहीं हो सकता, क्योंकि KMnO4 जो है ये खुद ही कलर देता है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे एज एन एड्सॉर्बेंट तो जो कलर्ड कंपोनेंट होंगे और KMnO4 का इट सेल्फ कलर होगा तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि KMnO4 की सेपरेशन हुई है या उन कंपोनेंट की सेपरेशन हुई है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारे पास कि सब्सटेंस यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने आपको दो सब्सटेंसेस का बताया था, एक एल्यूमिना और दूसरा सिलिका। तो यहाँ पे एल्यूमिना आपके पास नजर आ रहा है Al2O3। तो ये एज एन एड्सॉर्बेंट यूज होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज। अब यहाँ पे देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन वो बेसिकली आप पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस करते हैं कैपिलरी एक्शन को। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पेपर की टाइप में आपने डिस्कस की है, जहाँ पे हमने सेंडिंग डिसेंडिंग रेडियल या सर्कुलर और 1D 2D क्रोमेटोग्राफी ये सारी हमने पढ़ी है। तो वहां पे ये सारी बातें अप्लाई होती हैं, तो इसमें नन ऑप्शन आना था। इसके अलावा
which of the following are the practical problem that arise due to decrease in column diameter? तो कॉलम डायमीटर डिक्रीज होने से कौन सी प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है? तो इसमें है जी रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल साइज एंड हाई प्रेशर। ठीक है जी। अब पता क्या होता है, जब कॉलम का आप कह सकते डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा तो उसमें सेपरेशन इतनी अच्छी नहीं